So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all are doing fine. So guys, in this lecture we are going to discuss oxidation and reduction reaction, and this is very important for you guys क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन काफी टाइम आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक करना ना भूलना, ठीक है। एंड कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो प्लीज डू कमेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिएक्शन एक्चुअली है क्या, दोनों को मिक्स करके बताऊँ, सब सेपरेट अपन पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन के मतलब अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है डिपोजिशन और निकलना और जुड़ना होता है, ठीक है, सिंपल सा। अभी किसमें क्या होगा वो अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है रिलेशन होता है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड जो पहला होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड अपना पहला एग्जांपल है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इसमें हो क्या रहा है उसको डिस्कस करते हैं। सो अपन को क्या लेना है, कॉपर लेना है, कॉपर पाउडर, ठीक है। दिस इज योर कॉपर पाउडर। 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लो, ठीक है। और इसको क्या करो कि हीट करो। सो ये आपका बर्नर है, ठीक है। एंड ये आपका जो टेबल है जिसपे आप रख करके इसको हीट करोगे, ठीक है। और ये आपका चाइना डिस्क है जिसमें लेना है, ये चाइना डिस्क कंटेनिंग कॉपर पाउडर, ये आपका जो है कॉपर पाउडर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जब आप हीट करोगे इसको तो इसमें क्या होगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। जो ये कॉपर पाउडर है, ठीक है, वो ब्लैक हो जाता है। ये कॉपर पाउडर जो है ब्लैक हो जाता है। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। ये जो ब्लैक कोटेड कोटेड हुआ, जो ये आपका मान लीजिए पाउडर था, ठीक है, और ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इसको गर्म करने के बाद ये क्या हो गया, कॉपर पाउडर जो है उसका सरफेस जो है ब्लैक हो गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये जो है ब्लैक हुआ गर्म करने के बाद, कॉपर पाउडर को गर्म करने के बाद इसका जो सरफेस है वो ब्लैक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है एंड जो कॉपर है वो फॉर्म कर दे रहा है कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर फॉर्म कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ रहा है। मतलब ये सिंपल सा आपका कॉपर था, ठीक है, कॉपर पाउडर था, ठीक है। एंड ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको अपन बर्न कर रहे हैं। सो दिस कॉपर गिव यू कॉपर ऑक्साइड एंड ये जो है ब्लैक सब्सटेंस होगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक होगा, ठीक है। यही जो है एक कोट की तरह, मतलब एक आउटर सरफेस की तरह कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आ जाता है एंड ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है। फिर तो ये रिएक्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपन हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने हीट लिखा है, दिस इज योर ऑक्सीजन, जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको ले रहे हैं। सो Cu प्लस O2 एंड हीट दैट विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे बैलेंस करना है अपने को, तो सिंपल सा अगर Cu प्लस O2 लोगे तो CuO2 मिलेगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं होगा। ये जो रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा कुछ है, CuO2 एंड सिंपल सा ये आपको दे देगा कॉपर ऑक्साइड। तो अब देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये ऑक्सीजन तो 2 है, इधर 1 ही है, तो इधर 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कॉपर कितना हो गया, 2 इधर भी, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा आपको। सो इधर 2 हो गया। अब ये बैलेंस्ड हो गया। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इसको याद करना, याद क्या समझना, अभी हमने पढ़ा है इसको पहले वाले लेक्चर में भी। नेक्स्ट क्या है, इफ हाइड्रोजन गैस हैज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, the black coating of surface turned brown as a reverse reaction take place and copper is obtained। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला आपने को, ठीक है, इसके ऊपर से अपन अगर हाइड्रोजन गैस को लेकर जाते हैं, इसके आसपास अगर हाइड्रोजन गैस लेकर के जाते हैं, ये मान लीजिए आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि ब्लैक इन कलर है, राइट। और इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट इस पे जो है हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं, मतलब इस कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अपन हाइड्रोजन गैस को लेकर के जा रहे हैं और हीट के साथ, ठीक है। ये जो हीटेड, ये एक्चुअली जब अपन गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ये तो हीटेड ही होगा, ठीक है। तो ये मतलब हीटेड कॉपर ऑक्साइड को अपन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में,
तो क्या मिलेगा अपने को सिंपल सा यहाँ पे जो पहले कॉपर था, कॉपर पाउडर जो हमने रखा था वो मिल जाएगा, एंड उसका जो कलर होगा कौन सा कलर होगा, ब्राउन कलर होगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन, ठीक है, ये जो है ब्राउन हो जाता है। ये पहले क्या था, ये अपना ब्लैक था, एंड ये जो है हाइड्रोजन गैस के कारण जो है ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन है, हम पहले यहाँ से इधर गए एंड फिर वापस यहाँ से इधर जा रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे गए, ऑक्सीडेशन हुआ, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब इस पे जा रहे हैं, Cu सिंपल से अपने को मिल रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। So if the substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपको याद रखना है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गेन करता है, सॉरी ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन आ जाता है उसके साथ। जैसे यहाँ पे सिंपल सा पहला रिएक्शन अपन देख रहे थे, यहाँ पे कॉपर था, ठीक है, एंड कॉपर को जब हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, कॉपर ऑक्साइड। पहला रिएक्शन ये वाला जो है, ये वाला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर जो है फॉर्म कर दिया कॉपर ऑक्साइड। मतलब पहले कॉपर था सिंपल सा Cu पाउडर के फॉर्म में ये वाला, और ऑक्सीजन आया तो ये क्या फॉर्म कर दिया, कॉपर ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा कॉपर था और इसके साथ ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे गेन कर रहा है, ये जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे हो रहा है। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों मिला करके हो रहा है। ये तो ऑक्सीडेशन है आपका एंड ये जो है रिडक्शन है, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को जो है लूज करता है, ऑक्सीजन लूज करता है, उसके पास ऑक्सीजन है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन पहले से है, ठीक है, हमने बनाया है यहाँ पे, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन को खो देता है, ठीक है, तो और सिंपल से ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जो दिया गया, तो उसको अपन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। याद रखना, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन आएगा, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, मतलब कमेगा, घटेगा, लूज करेगा, ठीक है, याद रखना इसको। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.9 द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, एंड बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुआ है। द ऑक्सीजन इज गेनिंग, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्साइड, in other word, on reactant gets oxidized while the other get reduced। ये जो है ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और ये जो है रिडक्शन हुआ, यही सब लिखा गया है। ड्यूरिंग रिएक्शन सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ, इसको अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको याद रख लेना। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो और साथ में रिडक्शन भी होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। तो ये दोनों एग्जांपल दे सकते हो, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन जहां पे हो रहा है उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें, जैसे हमने पहले देखा, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, इसको जो है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रखा है, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में, तो ये जो है रिड्यूस होकर के अपने को कॉपर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। एंड
यही अगर कॉपर कॉपर और ऑक्सीजन मिल करके O2 गैस मिल करके अपने को क्या दे रहा था, CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड, उसको अपन क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है इस पूरे कॉम्बिनेशन कंबाइंड रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये जो था अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था। इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। जो भी एग्जाम्पल और जो दिया गया है इस बुक में वो सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, बोर्ड के लिए ये सफिशियंट है, एंड जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है। ठीक है, जो भी ऐड करना है मैं ऐड करते जा रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, बुक में जो लिखा है मैं उसको समझाते जा रहा हूँ। ये जो है मेरे ख्याल से बोर्ड के लिए इट्स मोर देन सफिशियंट। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना बच्चों। राइट, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं और भी एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, मतलब ऑक्सीडेशन, ऐसे ऑक्सीडेशन मैं ऐसे लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ZnO प्लस सी, कार्बन है ये, ZnO प्लस सी, ये क्या दे दे रहा है, Zn प्लस CO। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन जो है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है और सिंपल सा अपने को क्या दे दे रहा है, जिंक, सिंपल सा जिंक। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रिड्यूस हुआ ना, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये जिंक ऑक्साइड जो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी में देखो ये कार्बन है और ये जो जिंक ने जो ऑक्सीजन लूज किया और साथ में कार्बन है उसके साथ में रखा गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन को, तो जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के जिंक दे दिया आपने को सिंपल सा, एंड ये जो कार्बन सिंपल सा बचा था इसने क्या किया, जो जिंक वाला ऑक्सीजन है वो लेकर के क्या बन गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कार्बन था, ये बन क्या गया, कार्बन ऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो एक ही साथ देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ये दोनों में इस पूरे रिएक्शन को समझोगे जैसे मैंने समझाया, तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एंड कार्बन है सिंपल सा, वो जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है एंड क्या फॉर्म कर दे रहा है, कार्बन ऑक्साइड फॉर्म कर दे रहा है, ये वाला इस ऑक्सीजन को लेकर के, मतलब यहाँ पे दोनों हो रहा है, ये जो है जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है एंड ये कार्बन जो है ऑक्सीजन को गेन कर ले रहा है। ठीक है, मतलब हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को गेन करता है उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, एंड जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, जितना मैंने समझाया है उतना काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन इसी को बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो कि हमने पहले भी देखा है अभी जस्ट ऊपर। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट जो अपना है MnO2 प्लस 4HCl, एंड ये आपको दे देगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो MnO2 है वो रिड्यूस होकर के अपने को दे रहा है MnCl2, यहाँ पे ये जो है रिडक्शन रिएक्शन है, एंड HCl जो है ऑक्सीडाइज होकर के अपने को Cl2 दे दे रहा है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे देखो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl का। ठीक है, और ये अपने को प्रोडक्ट मिल जा रहा है। From the above example we can say that if substance gain oxygen, ये डिस्कस कर चुके हैं, if substance gains oxygen और loses hydrogen, देखो इसको याद करना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, याद तो नहीं, समझने वाली चीजें हैं। We can say that if a substance gains oxygen or lose hydrogen, ऑक्सीजन गेन करेगा, गेन ऑक्सीजन, या फिर लूज करेगा हाइड्रोजन।
ड्यूरिंग रिएक्शन तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला एग्जांपल है ये वाला, अब आएगा आपको समझ में, उस टाइम आई थिंक ज्यादा नहीं आया होगा समझ में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंड दूसरा क्या होगा, इफ अ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, lose oxygen and gain hydrogen, gain हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है आपको ऑन द टॉप होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजन लूज करे हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन गेन करे उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड दूसरा, अगर ऑक्सीजन लूज करे एंड हाइड्रोजन गेन करे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इस केस में देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, जो MnO2 है, ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रहा है, ये जो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे MnO2 है, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, MnCl2। यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। ठीक है, इसके पास वैसे भी ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था, और इसने जो है ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ये फॉर्म कर दिया MnCl2, मतलब ये रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ये जो है रिडक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, Cl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। अब यहाँ पे देखो ये HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, मतलब HCl का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, लेकिन हमने पहले ये देखा था कि अगर कोई भी कंपाउंड है वो ऑक्सीजन को अगर गेन करता है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसको अपन रिडक्शन बोल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से ही हमने देखा था अभी पिछले लेक्चर में, मतलब सॉरी अभी थोड़ी देर पहले। इस पॉइंट को नहीं कंसीडर करते हुए हमने इससे पहले इन सारे एग्जाम्पल को देखने से पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जो लेता है, मतलब ऑक्सीजन जो गेन करता है उसको अपन ऑक्सीडेशन, एंड जो ऑक्सीजन लूज करता है उसको अपन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन से ही रिलेशन देख रहे थे। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है, HCl H है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कैसे इसको पता करेंगे, तो इसको पता करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे HCl है, और यहाँ पे Cl2 में कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब लूज ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज कर रहा है HCl। तो हाइड्रोजन लूज, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन लूज मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसलिए जो है HCl ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 में जा रहा है। ठीक है, ये जो है ऑक्सीडेशन, इसलिए HCl जो है ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में जा रहा है। एंड यहाँ पे MnO2 जो है O को लूज कर रहा है, O को लूज कर रहा है मतलब रिडक्शन, तो इसलिए यहाँ पे MnCl2 फॉर्म करता है, और ये जो है रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे दोनों चीज एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसको समझ लेना, इस पॉइंट को याद रखना, सब हो जाएगा काम। ठीक है बच्चों, आज हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है उसका कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि कोरोजन होता है तो वहाँ पे लोहा जो है आयरन, उसका ऑक्सीडेशन ही होता है, तो उसी के कारण जो लोहा है उस पर एक परत सा जम जाता है और वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो लूज करने जाता है, उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन को, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को। सो इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड ऑलमोस्ट दिस इज अबाउट टू एंड, राइट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। आप लोग करते नहीं हो, और मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा हूँ, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी देख सके। आई थिंक आप लोग नहीं करते हो, ठीक है, एंड ये आपका काम है कि आप अगर पढ़ते हो तो यू हैव टू डू ना, राइट। अगर आप कुछ ले रहे हो यहाँ से तो आपको कुछ वापिस भी करना होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एंड आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो खत्म ही होगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आई होप कि लाइट स्टार्ट करें हम,
फिजिक्स में फिर एंटर करेंगे या फिर सेकेंड चैप्टर जो हमारा है केमिस्ट्री में उसी को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।